गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें इंडिया के बारे में दिया गया है। अब उसका जो है इंडिया फिजिकल फीचर्स, उसका जो है भौतिक विशेषता के बारे में दिया गया है। तो आपको मैं आज भारत का जो है वो फिजिकल फीचर्स क्या सब है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, the northern plains, the great Indian desert, the plateau region and coastal plains and islands, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको जो है आपके बुक में दिया गया है, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। अब यहाँ पे क्लूज दिया गया है आपको। एक क्रॉस में जो होता है आपको वो लिखना होगा, किस डायरेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्रॉस जो है वो इस तरह से जो लाइन ऐसे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको भरना होगा, ये एक्रॉस का होगा। ओके, अच्छा। और डाउन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो डाउन जो देख रहे हैं, ये आपको आंसर इस तरह से वो मैच करेगा, ऐसे आपको लाना होगा। ठीक, इस प्रकार जैसे मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया। ओके, आइए अब मैं आपको पढ़ के और इसका आंसर भी समझा दूँ। अब जैसे दिया गया लार्ज एरिया, अक्रॉस में लिखना है आपको, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड जो लार्ज एरिया, विशाल इलाका, वो फ्लैट लैंड का जो होता है वह क्या कहलाता है, उसके बारे में लिखना है। अक्रॉस में आंसर, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर जो आपको देना है तो क्या हो जाएगा, प्लेन, पी, इसमें आपको लिखना है PLAIN। ओके, अब देखिए दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ। वी शेप्ड लैंड बिटवीन टू और मोर माउंटेन्स, इसका आंसर क्या देना है, तो आपको वी शेप्ड में होता है वो वैलीज होता है, तो आपको इसमें लिखना होगा वैलीज, इस बॉक्स में लिखना होगा। ओके, अब आइए, दिया गया लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट कवर्ड विथ सैंड, बालू से जो ढका रहता है उसको क्या कहते हैं, तो डेजर्ट कहते हैं। वेरी आइलैंड विथ स्नो कवर्ड पिक, वो जो होता है माउंटेन होता है। अब डाउनवर्ड में भी आपको लिखना है, तो हाईलैंड दैट इज़ फ्लैट एट द टॉप एंड लुक्स लाइक अ टेबल लैंड, तो वो होता है प्लेट्यू। आपको इसमें ऐसे भरना होगा प्लेट्यू का स्पेलिंग। ओके, वैसे लैंड नियर सी और एन ओशियन, तो वो बीच होता है। तो इस तरह से आप जो है ये आप क्लूज को कंप्लीट कीजिएगा। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर में। तो अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, दिस वैकेशन वी विजिटेड एन आइलैंड, वी सॉ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, हिल्स, प्लेट्यूज एंड ग्रीन प्लेन्स। अब ये यहाँ पे जो है आपको ये समझा रहा है, ये बच्चों का चित्र दिया गया, इसमें जो है ये आपस में बातें कर रहे हैं और अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में। तो इस तरह से अब आइए आपको मैं टॉपिक में ले चलता हूँ। जैसे दिया गया आप इसमें देख रहे हैं, देयर आर मैनी लैंड फॉर्म्स इन द वर्ल्ड सच एज माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब आपको बताया गया है कि देयर आर मैनी लैंड फॉर्म्स, कई लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि आप इसमें लिखा गया है, माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ओके, लेट अस नाउ रीड अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो समझाया जाएगा। ओके, तो आइए अब मैं आपको समझा दूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप दिया गया है, आपको इसमें बताया गया है सारा जो है मतलब मैप में जो है वो किया गया है, कहाँ पर क्या चीज़ है उसके बारे में बताया गया है। तो अब आइए नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो क्या होता है उसके बारे में, यानी उत्तर की पर्वतमाला। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है, द हिमालयाज आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हिमालय जो है वह भारत के जो है उत्तरी हिस्सा में, उत्तरी भाग में है, द उत्तर के भाग में है। द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ 3 पैरेलल माउंटेन रेंज। हिमालय जो बना हुआ है वह 3 पैरेलल माउंटेन रेंज, मतलब 3 जो है माउंटेन पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। इसकी जो है पैरेलल माउंटेन रेंज है वो 3 पैरेलल माउंटेन रेंज से यह बना हुआ है। दीज माउंटेन्स हैव सम ऑफ द हाईएस्ट स्नो कवर्ड पिक्स इन द वर्ल्ड। और इन पर्वतों में जो है वो कुछ ऐसे जो हैं हाईएस्ट स्नो कवर्ड पिक, जो कि दुनिया में जो है वह फेमस है, स्नो कवर्ड पिक इन द वर्ल्ड, यानी बर्फ़ से ढका हुआ जो है वह पर्वत चोटी है। द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो। अब देखिए हिमालय शब्द जो है इसका अर्थ होता है होम ऑफ स्नो,
यानी बर्फ़ का घर होता है, दिया गया है। होम ऑफ स्नो, द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी हिमालय जो एक्सटेंड है वह दिया गया है कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में। द हिमालयाज स्टॉप द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, हिमालय जो है वह रोकती है द कोल्ड विंड्स, ठंडी हवा को जो कि बहती है फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर से, फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, जो भारत में प्रवेश करती है उस हवा को वह रोकती है। ओके, अब आइए आपको मैं बता दूं मैनी रिवर्स सच एज गंगा, द यमुना, द सतलज, उसका द ब्रह्मपुत्र आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयाज। अब देखिए कई नदियाँ जो कि बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई है, बर्फ़ जो है वह जब पिघलती है तो उससे नदियों का निर्माण होता है। अब जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, सतलज हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, इन सभी नदियों का निर्माण जो है वह स्नो के मेल्ट होने से हुआ है। अब देखिए दीज रिवर्स आर ऑल्सो नोन एज हिमालयन रिवर्स, और ये नदियाँ जो है वो जानी जाती है हिमालयन रिवर के नाम से। द हायर रेंज दिया गया, द हायर रेंज ऑफ द हिमालयाज आर रॉकी एंड मोस्टली कवर्ड विथ स्नो। हायर जो रेंज है, जो ऊंची श्रृंखला है ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की, वह कैसी है तो दिया गया रॉकी एंड मोस्टली कवर्ड विथ स्नो, और वह जो है ढका हुआ है वह स्नो से, लगभग वह बर्फ से ही ढका हुआ है। नो प्लांट्स कैन ग्रो इन द हायर रेंज ऑफ द हिमालयाज, मतलब यह हायर रेंज ऑफ हिमालय में जो है वह पेड़ पौधे जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। मैनी हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन द मिडिल एंड लोअर रेंजेस ऑफ द हिमालयाज सच एज दिया गया गुलमर्ग, शिमला, मनाली, कुल्लू, नैनीताल, दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक। देखिए कई जो है हिल स्टेशंस हैं, हिल स्टेशंस का आप लोग नाम सुने होंगे, या हो सकता है आप लोग वहाँ घूमने भी गए होंगे, जो गर्मियों की छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियों में जो है आप लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। मतलब वहाँ पे मौसम जो है सदाबहार होता है, ठंडा रहता है, जिस वजह से हमें आनंदित करता है ऐसा मौसम, तो उस जगह जाते हैं। तो कई हिल स्टेशंस हैं इस जो मिडिल और लोअर रेंज में है, वो जैसा दिया गया हिल स्टेशंस में गुलमर्ग हुआ, शिमला हुआ, मनाली, कुल्लू, नैनीताल, दार्जिलिंग और ये गैंगटॉक। ओके, अब देखिए, अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया था वो आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। ओके, अब मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बता दूं। देखिए दिया गया टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के दक्षिण की ओर लाई द वास्ट फ्लैट लैंड, उसके दक्षिण में जो है विशाल जो है फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्थ। दीज फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और यह जो फ्लैट लैंड है, ये जो फ्लैट लैंड है यह नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी मैदान कहलाता है। द नॉर्दर्न ये नॉर्दर्न प्लेन्स आर द नॉर्दर्न प्लेन्स वी आर फॉर्म्ड बाय द रिच सॉइल डिपोजिट बाय द हिमालयन रिवर सच एज गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। दिया गया कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इनका जो निर्माण हुआ था वो क्या चीज़ के द्वारा, तो बाय द रिच सॉइल, मतलब उपजाऊ मिट्टी, जो कि वो हिमालय की नदियों द्वारा जो लाया गया था, जो गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र अपने साथ जो है ये उपजाऊ मिट्टी जो है इस मैदान में लाई थी। अब देखिए दीज रिवर्स फ्लो वेरी रैपिडली इन द माउंटेन्स एंड वॉश अवे सॉइल एंड रॉक्स। ये जो नदियाँ हैं फ्लो होती है, बहती है वेरी रैपिडली, और फिर दिया गया है कि इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, और वॉश कर देती है अवे सॉइल एंड रॉक्स, अपने सामने जो मिट्टी या फिर चट्टान पड़ता है उसे उस जगह से हटा देती है। ऑन रीचिंग द फ्लैट लैंड्स दीज रिवर्स स्टार्ट फ्लोइंग स्लोली। अब देखिए जब फ्लैट लैंड में ये नदियाँ पहुँच जाती हैं तब यह जो है धीरे धीरे बहना शुरू करती है इन दीज फ्लैट लैंड्स, और ये जो फ्लैट लैंड्स होते हैं द रिवर्स लीव बिहाइंड द सॉइल, और यहाँ पर जो है ये नदियाँ जो है मिट्टियों को छोड़ देती है, एंड रॉक्स, और चट्टानों को, दैट दे वेयर कैरिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, मतलब जो माउंटेन्स पर्वतों पर से वो बहा करके लाती हैं ये नदियाँ मिट्टी को या चट्टान को, वो इन मैदानों में छोड़ देती हैं। दिस रिच एंड फाइन सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट, और यह जो रिच और फाइन सॉइल होता है, महीन कण होता है मिट्टी का, वह सिल्ट कहलाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिच सॉइल मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स गुड फॉर ग्रोविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। दिया गया द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिच सॉइल, ये जो रिच सॉइल की मौजूदगी होती है इस मैदान में, वह इस नॉर्दर्न प्लेन्स को उपजाऊ बना देती है, वह फॉर ग्रोविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है अनाज इस नॉर्दर्न प्लेन्स में उगाए जाते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है दिया गया आपको
अ लॉट ऑफ पीपल लिव, बहुत सारे लोग रहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के का जो गांव है या शहर है उन वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। ओके, तो आइए अब मैं आपको यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नीचे में आपको बताया गया नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यह जो है भारत उत्तर मैदान, भारत का जो है उत्तर मैदान, इसका जो है आपको इसमें तस्वीर दिया गया है। ओके, अब आइए इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर में एक और तस्वीर दिया गया है। ये आपको वाराणसी और सिटी इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में ही एक शहर है वाराणसी। ओके, जो कि पिलग्रिमेज सेंटर है। और इसके अलावा आपको दिया गया है ग्रोविंग क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, तो अनाज उगाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ के लोग उसमें अनाज उगा रहे हैं। ओके, तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके बाद वाला पेज में। अब इसमें जैसे दिया गया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आइए अब जानते हैं क्या चीज़ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। ओके, देखिए द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान। यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है मतलब मरुभूमि जो है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पश्चिमी भाग में है एंड कवर्स, और वह ढकती है लगभग ये राजस्थान के पूरे भाग को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, और इसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई एरिया दैट गेट्स वेरी लेस रेनफॉल, मतलब यह जो इलाका है वह काफ़ी शुष्क इलाका है, मतलब सूखा इलाका है, और यहाँ पे जो है बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का जल जो है बहुत कम प्राप्त होता है इस इलाके में। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस इन द डेजर्ट, यानी मरुभूमि जो है, मरुभूमि में पानी की जो मात्रा होती है, जल की मात्रा वह कम होती है, बहुत ही कम रहती है जल। पीपल स्टेइंग इन फार अवे प्लेसेज इन द डेजर्ट, लोग जो डेजर्ट के इलाके में रहते हैं वो काफ़ी दूर दूर पर रहते हैं, मतलब। और इसके बाद दिया गया है वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच वाटर, और फिर काफ़ी लंबी दूरी का जो यात्रा करते हैं वह पानी की तलाश में, क्योंकि वहाँ पे जो है जल की बहुत ही कमी होती है। द थार डेजर्ट इज़ अ वेरी ड्राई एरिया एंड फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हेयर। थार डेजर्ट जो है वह काफ़ी सूखा इलाका है, शुष्क इलाका है, जिस वजह से वहाँ पानी नहीं मिलता है, और वहाँ पर जो है बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे उगते हैं। ओके, अब आइए आपको मैं इसमें दिया गया है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में आप देख रहे हैं, जो कि इसमें इंडिया का जो मैप आपको दिखाया गया है। तो इसमें जो है आपको ये डायरेक्शन भी मैं इससे पहले बताया था, नॉर्थ का पार्ट हो गया, साउथ का पार्ट हो गया, और इसके अलावा ये जो आपका हुआ ये वेस्ट का भाग हुआ, और इसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं ये क्या चीज़ का भाग है, ईस्ट का भाग है। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ वो फर्स्ट लेटर, डायरेक्शन का फर्स्ट लेटर ये एन मतलब नॉर्थ हो गया, और ये एस हो गया, ये वेस्ट हो गया, और फिर ये भाग जो है वो ईस्ट हो गया। ओके, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, मतलब सबसे ऊपर का जो भाग है वह इंडिया का, वह जो मैप में दिखाया गया नॉर्थ हो गया, उसके ठीक ये बॉटम में जो है साउथ है, आप अपना जो है आपके लेफ्ट हैंड तरफ जो होगा वो वेस्ट होगा, और फिर राइट हैंड में ईस्ट। ओके, तो अब आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब आप इसमें देख रहे हैं इस तस्वीर में दिया गया है, क्या दिया गया है तो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पीपल, अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पीपल यूज कैमल्स टू ट्रैवल इन द डेजर्ट, लोग जो हैं वो कैमल का प्रयोग करते हैं वो डेजर्ट इलाके में यात्रा करने के लिए। वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर इन द डेजर्ट, और महिलाएं जो हैं काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, वो पानी प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाती हैं पानी लाने के लिए। इसके अलावा फिर है वेरी लिटिल वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट, बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे बहुत कम निकलते हैं वहाँ पे डेजर्ट के इलाके में। ओके, अब आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब दिया गया द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन के बारे में मैं आपको समझा दूँ। आप देख रहे हैं प्लेट्यू रीजन यहाँ पे जैसा कि दिया गया है प्लेट्यू रीजन के बारे में, तो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। साउदर्न पार्ट जो है प्लेट्यू रीजन का वह डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। द वर्ड डेक्कन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिणा, मतलब यह जो डेक्कन जो वर्ड आया है वो संस्कृत का शब्द दक्षिणा से, विच मीन्स साउथ। दक्षिणा मतलब इसको दक्षिण जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में अगर लिखेंगे लास्ट में वही उसका प्रोनाउंसिएशन जो कीजिएगा तो वो दक्षिण, विच मीन्स साउथ, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। ये भारत का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिण पार्ट है, वह
जो है वो क्या कहलाता है, तो पेनिनसुला कहलाता है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो है भाग वह पानी से घिरा हुआ है। ओके, अब आइए, द थ्री वाटर बॉडीज आर द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। ये तीनों जो है इसे घेरी हुई है। अब आइए, आपको मैं इसके बाद वाला पेज में ले चलता हूँ। इसमें अब देख रहे हैं आप, द डेक्कन प्लेट्यू इज ड्राई एंड हॉट इन समर। डेक्कन प्लेट्यू जो है वह ये ड्राई और हॉट होता है, मतलब शुष्क और गर्म होता है समर में, गर्मी के समय में, बट लेकिन रिसीव्स गुड रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। लेकिन जब मानसून का समय आता है तो यहाँ पे खूब अधिक वर्षा होती है। मैनी रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द डेक्कन रीजन। कई नदियाँ हैं जो इस रीजन, इस इलाके में बहती हैं। जैसे दिया गया है कुछ नदियों का नाम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। These rivers depend on the monsoon rainfall for their water। और ये नदियाँ जो हैं वो मानसून रेनफॉल पर निर्भर करती है, वर्षा के पानी पर निर्भर करती है, फॉर देयर वाटर, पानी के लिए। हैदराबाद, बेंगलुरु एंड पुणे आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ दैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। मतलब इस रीजन में जो शहर हैं उनमें हैदराबाद है, बेंगलुरु है, पुणे है, ये सभी। मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया। कई जो है खनिज भी इस इलाके में मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, व्यू ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, नज़ारा दिया गया है डेक्कन प्लेट्यू का। ओके, यहाँ पे है, ये देखिए आप, खंडाला इज अ फेमस हिल स्टेशन इन द ये डेक्कन प्लेट्यू। अब आइए, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ पेनिनसुला। साउदर्न पार्ट जो है पेनिनसुला का निर्माण करता है, विच इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जो कि विशाल भाग है लैंड का जो कि घिरा हुआ है, इसके तीन साइड में जल से घिरा हुआ है। तो दिया गया कि द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। ओके, अब आइए, कोस्टल प्लेन इज एन एरिया ऑफ फ्लैट। ये आपको लर्न करना है। ओके, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, दिया गया है कोस्टल, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोस्टल प्लेन is an area of flat low-lying land next to sea or an ocean। ओके, अब आइए, कोस्टल जो प्लेन होता है वह एक प्रकार का ऐसा इलाका है जो फ्लैट होता है और लो लाइंग होता है, एंड नेक्स्ट टू सी और एन ओशियन। द माउंटेन रेंज ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स सेपरेट द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे जैसा कि दिया गया, देयर आर टू कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कितने हैं, तो टू। एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा, एक हो गया ईस्टर्न और दूसरा हो गया वेस्टर्न। तो आइए अब मैं बता दूँ, द कोस्टल प्लेन्स आर फर्टाइल एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। कोस्टल प्लेन जो है काफ़ी उपजाऊ होता है और विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। यह सालों भर यह इलाका जो होता है ना ही अधिक गर्म होता है और न अधिक सर्द होती है। देयर आर मैनी बीचेज दैट लाई ऑन द कोस्टल प्लेन्स सच एज, ये दिया गया है, जुहू बीच इन मुंबई, पुरी बीच इन ओडिशा एंड मरीना बीच इन चेन्नई। ओके, देखिए यहाँ पे कई बीचेज हैं। बीचेज होता है जो समुद्र के नज़दीक का जो इलाका होता है, सागर के नज़दीक का जो इलाका होता है उसे बीच कहते हैं। तो यहाँ पे कई बीच ये जो है मिलता है। वो है एक जुहू बीच जो कि मुंबई में है, और पुरी बीच जो कि ओडिशा में है, एंड मरीना बीच जो कि चेन्नई में है। ओके, अब आइए मैं आपको इसके आगे का पेज में बता दूं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया का एक मैप दिखाया गया है जिसमें कोस्टल प्लेन्स को इंडिकेट किया गया है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो हो गया, आप ये भाग जो हो गया यहाँ से, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हो गया। उसके बाद ये भाग जो हो गया वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हो गया। ओके, तो अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए आगे दिया गया है, द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द टू मेन आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत का दो जो आइलैंड ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरबियन सी। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो अरब सागर में है, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वो बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल। ओके, तो आइए अब मैं आपको जो है अभी तक जो आपको मैंने समझाया उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो पॉइंट मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। दूसरा पॉइंट है कि द हिमालय लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट है, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। ठीक वैसे ही द थार डेजर्ट लाई इन द नॉर्थ वेस्ट
पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है, द डेक्कन प्लेट्यू लाइज इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और नेक्स्ट पॉइंट, द माउंटेन रेंज of the eastern ghats and western ghats separate the Deccan Plateau from the coastal plains. And next point है, the eastern coastal plain and the western coastal plains are the two coastal plains bordering the southern plateau. And next point है the Lakshadweep. अब ध्यान से देखिए, the Lakshadweep islands and the Andaman and Nicobar islands are the two main islands group of India. Okay, अब आइए आपको मैं एक्सरसाइज में ले चलता हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो दिया गया वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स पहले खुद से करना है, और फिर यदि आपसे हो सकता है तो आप इसे कोशिश करके बनाइए, फिर आगे मैं आपको इसका आंसर भी भेजूंगा। सेकंड क्वेश्चन है बी में, सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑप्शन 2 ऑप्शन दिया गया है, वो आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है, उसको गोल करना है। ओके, अब आइए, अब आगे आपको मैं दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर सी में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस चारों में आपको जो आप देख रहे हैं ये चारों क्वेश्चन हुआ, आपको ये सही करके आंसर बनाना है, और फिर मैं इसके बाद जो है आपको इसका आंसर भी सेंड करूँगा। तो अभी जो है मैंने आपको यह चैप्टर जो है चैप्टर 6 यूनिट 3 वो जो अभी मैं इंडिया का जो है फिजिकल फीचर्स जो है अभी मैं पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से मैंने बता दिया। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।